हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं फिर से एक बार केमिकल साइंस पे वीडियो लेक्चर लेकर के आ गया हूँ, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट, है ना। सॉलिड स्टेट के हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप उसको भी देख लीजिए, जिसमें हम लोगों ने 5 से 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया था सॉलिड स्टेट का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वैसे ही पार्ट 2 में भी हम लोग केमिकल साइंस का सॉलिड स्टेट का हम देखेंगे अगला। उसमें से जो जो कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका एक पार्ट और आएगा सॉलिड स्टेट का, फिर हम 3 पार्ट में इसको पूरा कवर कर देंगे। सॉलिड स्टेट को लगभग आपका इससे क्वेश्चन बन जाएंगे फिर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये केमिकल साइंस का है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है विथ कॉन्सेप्ट के साथ। सॉलिड स्टेट का ये कौन सा पार्ट 2 है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप बताने वाला हूँ आपको, द पैकिंग फ्रैक्शन। देख लेते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। द ब्रेकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए सिंपल क्यूबिक लैटिस इज क्लोज टू। अब आपको याद रखना है पैकिंग फ्रैक्शन को लेकर के, है ना, डायरेक्टली। अब देखिए, आपको पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए कितना कितना होता है ना। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम का होता है पैकिंग फ्रैक्शन 0.52, या फिर जिसको बोलेंगे 52%। वैसे BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल का होता है 0.68 या फिर 68%। और होता है FCC का पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 या फिर 74%। तो ये चीज़ है, रफली आप याद रख सकते हैं इसको। देखिए, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, बट कैलकुलेट करने पे टाइम लगेगा, है ना। एग्जाम में जाके इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको फार्मूला को कैलकुलेट करें। तो आपको रफली आपको याद हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक का 52, BCC का 68 और FCC का 74, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कि इसका है सिंपल क्यूबिक लैटिस का पूछा है। देखिए, सिंपल क्यूबिक लैटिस, इसका आंसर क्या होगा? C52 इसका आंसर होगा। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कंपाउंड ऑफ MX। देखिए, कंपाउंड ऑफ MX, M और X से हमें क्या बनाना है? हमें कंपाउंड बनाना है M और X से। तो कंपाउंड ऑफ MX हैज़ ए क्यूबिक यूनिट सेल। कैसा है वो? क्यूबिक, क्यूब टाइप है, सिंपल क्यूबिक टाइप है, क्यूबिक यूनिट सेल है। तो M एटम्स आर एट द कॉर्नर्स। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, M एटम्स कहाँ पर है? कॉर्नर में है M एटम्स। और कहाँ है? बॉडी सेंटर पोजीशन। और दूसरा कहाँ है? ये बॉडी के सेंटर्ड पोजीशन में है, बॉडी सेंट्रल पोजीशन, ठीक है। दो पोजीशंस पे है। M एटम कहाँ कहाँ पर है क्यूबिक लैटिस के? M कॉर्नर पे है और बॉडी सेंटर पे है। वैसे X एटम्स आर एट फेस सेंटर पोजीशन, जहाँ पर X एटम कहाँ है? फेस सेंटर पे है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इससे फार्मूला निकालना है। तो मैंने बताया था कि पर यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, एटम्स पर यूनिट सेल हमें कैलकुलेट करना। मैंने अपने सॉलिड स्टेट पार्ट 1 में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो जो कॉर्नर पे होगा ना, जैसे M एटम कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे एक कॉर्नर पे कितना मिलता है हमें? 1/8 मिलता है। और टोटल कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर। तो टोटल कितना हो गया ये? 1। अगर हम क्यूब का स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं यहाँ पर एक बार फिर से, है ना, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब देखिए, ये हो गया। तो इसमें कॉर्नर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो कॉर्नर पे जो भी एटम्स होगा, यहाँ पे किसको लिखा है? M एटम को बात किया है। M एटम कहाँ पे? कॉर्नर पे है और इस बॉडी के सेंटर पे है। समझते हैं, है ना। कहाँ पर है M एटम? इस बॉडी के सेंटर में भी है M, ठीक है, इस बॉडी के सेंटर में है M। और कॉर्नर पे, तो जो कॉर्नर पे M जो एटम्स है वो 8 के साथ शेयरिंग में रहता है, ऊपर नीचे सब तरफ से। तो एक को कितना मिलता है? 1/8। तो टोटल कितने कॉर्नर है? टोटल 8 कॉर्नर। तो कितना हो गया? 1 हो गया। अब जो बॉडी सेंटर पे जो M है, कहाँ पर है? जो जो बॉडी के सेंटर में M है वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं होता है। तो पूरा का पूरा एक एटम मिलता है आपको इस यूनिट सेल को। तो कॉर्नर पे कितना मिला? 1/8 इंटू 8, और बॉडी पे पूरा का पूरा 1। तो कितना हो गया? 8 और 8 करके तो 1 + 1 तो 2। तो M कितना होगा? M होगा हमारा 2 इस फार्मूले में। बहुत आसान है। वैसे सेम आप X को देखिए, X कहाँ है? फेस सेंटर पर। मैंने बताया था फेस पे जो होगा वो 1/2 के साथ शेयरिंग होता है। तो 1/2 के साथ शेयरिंग होगा। टोटल कितने फेस हैं? 6 फेस। तो कितना हो गया? 2 × 3 मतलब 3। तो X कितने हैं? 3। तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? M2X3 इसका आंसर है। आंसर नंबर 4D, M2X3। बहुत आसान है, आपको कैलकुलेट करने बस आना चाहिए। इसको मैंने जैसे बोला ना, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया, उसको भी देखें और इसको भी देखें, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। आंसर क्या है? M2X3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब
एक्सरेज, ये है ब्रेग्स इक्वेशन से क्वेश्चन है। एक्सरेज ऑफ 173 पिकोमीटर वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना दिया 173 पिकोमीटर, आर रिफ्लेक्टेड बाय द प्लेन, प्लेन क्या है हमारा 111, मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में, एच के एल का वैल्यू दिया है प्लेन, ऑफ क्यूबिक प्रिमेटिव क्रिस्टल, मतलब सिंपल क्यूबिक की बात करें, थीटा, थीटा मतलब होता है एंगल, कितना दिया थीटा को ऐसे लिखते हैं थीटा, 30 डिग्री दिया है हमें। द यूनिट सेल लेंथ हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है ए, क्या निकालना है ए, तो क्या क्या दिया है, लेमडा दिया है, वेवलेंथ कितना दिया 173 पिकोमीटर, प्लेन दिया है हमारा डी एच के एल से एच के एल का वैल्यू दिया है, एक मिनट बताते हैं इसको भी। जब हम सब चीज़ को लिखते हैं ना तब हमें समझ में आता है एक्चुअल में, है ना, जब तक नहीं लिखेंगे आप एक एक चीज़ को अच्छे से, आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो क्या दिया है एच के एल का वैल्यू दिया है 111, ठीक है, और थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। और अगर ऑर्डर ऑफ द प्लेन नहीं दिया है, ऑर्डर ऑफ प्लेन मैं बता रहा हूँ अभी, ऑर्डर ऑफ प्लेन, प्लेन का ऑर्डर नहीं दिया है तो क्या होता है 1। अब देखते हैं ब्रेग्स इक्वेशन से, ब्रेग्स इक्वेशन, इस क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना होता है ना तो ब्रेग्स इक्वेशन यूज करते हैं। क्या होता है, एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, एन लेमडा 2d साइन थीटा। हमें निकालना क्या है, लेमडा दिया हुआ है, हमें निकालना है यूनिट सेल लेंथ, क्या निकालना है ए निकालना है, क्या निकालना है ए। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए आपको एच के एल दिया है तो प्लेन इंटरप्लेनर डिस्टेंस आप निकालिए, तो मैं जैसे बताया था डी एच के एल क्या होता है ए बाई अंडर रूट एच का स्क्वायर के का स्क्वायर और एल की स्क्वायर, मैंने बताया हुआ प्रीवियस वीडियो में पार्ट फर्स्ट में इसका। तो ए हमें निकालना है, ए हमें दिया नहीं है, एच के एल का वैल्यू पता है क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो डी का वैल्यू आपको निकल गया, क्या निकला ए अपान रूट 3, इसी इक्वेशन में पुट करना है हमें, क्योंकि हमें निकालना है ए। अब देखिए मैं पहले ही बोला हूँ एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द प्लेन, यहाँ पे देखिए एन मैंने इसी को बोला ना, अगर नहीं दिया रहेगा या फिर फर्स्ट ऑर्डर प्लेन ऐसा लिखा है तो एक लिख एन इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जब भी बोला है नहीं देने पे 1, तो एन इक्वल टू क्या है 1, एन इक्वल टू है 1, तो यहाँ पर एन इक्वल टू अगर 1 है तो रखते हैं यहाँ पर 1, लेमडा कितना दिया 173 पिकोमीटर। अब देखिए यहाँ पर पिकोमीटर को मैंने चेंज नहीं किया है मीटर में, क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमें आंसर किस में निकालना है, यहाँ पे देखिए इन पिकोमीटर बोला है आंसर में, हमें किस में चाहिए आंसर इन पिकोमीटर। तो क्वेश्चंस को भी पढ़ें कि आपको एग्जैक्ट में आंसर किस यूनिट में मांगा है, वो इन पिकोमीटर में बोला है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया इसको। तो 2 लिख दिया, डी की जगह मैं क्या लिखूंगा ए बाई रूट 3 साइन थीटा की जगह क्या लिखूंगा 30 साइन 30, और साइन 30 इज इक्वल टू आपको पता है साइन 30 अंश कितना होता है 1/2 होते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स याद रखना ही पड़ेगा। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। तो इस टाइप से आपको याद तो रखना पड़ेगा मैथमेटिक्स का ही। अब देख लेते हैं क्या बचा है हमारे पास, इधर 173 पिकोमीटर हो गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2 इंटू ए, और साइन 30 का वैल्यू मैंने क्या बोला 1/2, तो 2 और 2 कट गया, बचा क्या 173 पिकोमीटर, और इधर क्या बचा है a/√3। अब तो 173 मल्टीप्लाइड बाई √3a, यही हमें आंसर होगा। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है हमें, अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई देख लेते हैं। तो मैं बता दूं √3 का वैल्यू होता है 1.732, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732। अब लिख देते हैं 173 इंटू 1.732, और 173 पिकोमीटर तो है ना, और ये हो गया ए। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और इन चारों ऑप्शन को देखो, ऊपर का ऑप्शन को देख के भी बनाना है आपको, 600, 346, 300 और 173। तो देखिए अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा ये टर्म तो 173 से ज़्यादा ही होगा, तो पहला ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत होगा ना। अब ये मान के चलिए अगर मैं इसको और देखिए, अब मल्टीप्लाई करने का ट्रिक, तो 173 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं
अभी कितना ही हमें करना, कितना 1.7 से करना है। 173 को मल्टीप्लाई कितना करना है, 1.7 से करना है। लेकिन मैं 2 से करता हूँ तो कितना आता है रफली देखिए, तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 की 4, हासिल है 1, 2 एकम 2 1 3, कितना आ रहा है 346 आना चाहिए। कब कितने में आएगा 346, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। और अगर और ज़्यादा होगा तो अब देखो, लेकिन हमें चाहिए कितना 1.7 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 346 से तो कम ही होना चाहिए वो। आराम से समझें इसको, 173 है, इसको 1.732 से मल्टीप्लाई करना है हमें, क्लियर। लेकिन अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 173 को तो कितना आ रहा है 346 आ रहा है, क्लियर। तो 346 से हमारा कम आएगा क्योंकि हमारा 2 नहीं है, ये क्या है, ये 1.7 मल्टीप्लाई करना है। तो ऑप्शन में क्या है 346 से कम में 300, तो यही हमारा क्या है आंसर है। सेकंड क्या है हमारा आंसर, समझे इसको, इस टाइप के आपको एनालिसिस करना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि 346 आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करने में, तो 1.7 है हमारा आंसर, हमें तो मल्टीप्लाई 1.7 करना है, तो उससे कम होगा 300 वाला, उससे ज़्यादा वाला भी नहीं हो सकता, और 346 हो ही नहीं सकता, 173 भी नहीं हो सकता, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो इसका आंसर क्या है 300। बहुत आसान तरीके से हम देखिए, हमने यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, 1.732 को पूरा मल्टीप्लाई करोगे आपका टाइम जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए ऑप्शन को देख लें। मैं पहले भी बोला हूँ, अगर ऑप्शन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ऑप्शन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा, 173 है फिर 300 है फिर तो आप इस टाइप का कैलकुलेटेड करें और ऑप्शन देख के टिक लगा लें इसको, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका 300 एग्जैक्ट निकलता है ये, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 290 पॉइंट कुछ निकलता है, 299 पॉइंट, मतलब लगभग 300 होता है। क्लियर है आंसर। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, इस टाइप से आपको बनाने आना चाहिए। अब देखिए सेम क्वेश्चन है ब्रेक्स इक्वेशन का, द एंगल एट विच द फर्स्ट ऑर्डर ब्रेक, देखिए फर्स्ट ऑर्डर बोला गया इसमें, इसी को बोला था मैं, ये क्या है हमारा एन है, इज ऑब्जर्व फ्रॉम प्लेन, फिर दे दिया है एच के एल 110 इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ साइड, साइड दे दिया है, साइड मतलब होता है ए, साइड मतलब होता है ए, मैं बोला था साइड लेन एज लेन सब क्या है ए को दे दिया है। तो वेन क्रोमियम के अल्फा रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ भी दिया है देखो इतना इज यूज्ड, तो हमें क्या निकालना है एंगल निकालना है, एंगल पूछा गया है यहाँ पे, और देख सकते हैं सब में डिग्री है। तो फिर वही चीज आती है, क्या क्या दिया है, एन इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर दिया है, क्लियर। प्लेन दिया है आपका एच के एल का वैल्यू दिया है कितना दिया 110, क्लियर। आपका ए दे दिया है इस बार, ये क्या है 3.238 आर्मस्ट्रॉन्ग दे दिया है। उसके बाद वेव लेंथ भी दे दिया है, कितना दे दिया 2.29 आर्मस्ट्रॉन्ग दे दिया है। निकालना क्या है आपको थीटा। तो सबसे पहले अगर प्लेन देता है तो हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालते हैं डी, जो कि होता है ए बाई एच का स्क्वायर, के का स्क्वायर और एल का स्क्वायर। तो ए लिखता हूँ, एच के स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए बाई √2, क्लियर। अब ए का वैल्यू तो मैं दिया है, यहाँ पे पुट करूंगा भी, है ना, उसको भी कर लेंगे, खैर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सब एक एक करके सब चीज़ देखेंगे, क्लियर। तो अब हमारा फार्मूला क्या है, एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, यही ब्रेक्स इक्वेशन है। तो हमें क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू निकालना, तो हम क्या लिखेंगे एन लेमडा बाई 2d नीचे आएगा और साइन थीटा, इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इस तरफ करके साइन थीटा, और ये क्या रहेगा एन लेमडा 2d, बस उसको पलटा हूँ मैं, क्लियर है। यहाँ पर साइन थीटा निकालना। अब देखिए क्या क्या है हमारे पास एन है 1, लेमडा है हमारे पास, देखिए यहाँ पर वेवलेंथ है ना 2.29 आर्मस्ट्रॉन्ग है हमारे पास, 2 तो है ही, डी क्या निकला है, डी ये निकला है, डी इज इक्वल टू दिख रहा है ए बाई √2, जहाँ पर ए का वैल्यू में अगर मैं पुट करूँ तो क्या होगा, ए का वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या होगा, अभी लिख देते हैं यहाँ पे देखिए d इज इक्वल टू क्या है ए बाई √2, तो यहाँ पर ए का वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 3.238 आर्मस्ट्रॉन्ग और √2, इसी को तो यहाँ पे पुट करना है ना, तो 3.238 आर्मस्ट्रॉन्ग और √2, क्लियर है यहाँ तक। एक एक करके हम समझेंगे तब समझ में आता है एक एक चीज़, है ना। तो ये बन जाए 2.29 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1 मिनट मिस्टेक हो गया है ना, क्या है ऊपर में 2.29 आर्मस्ट्रॉन्ग, नीचे में है 2 और क्या है 2.238 आर्मस्ट्रॉन्ग और
नीचे में है √2। क्लियर? अब इसको देखिए, ये √2 को पूरा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, है ना। आर्मस्ट्रांग आर्मस्ट्रांग कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा? अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, मैं बता दूं, 2 को क्या लिख सकते हो आप, 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2 लिखा जाता है मैथ्स में। तो ऊपर में तो 2 पॉइंट क्या है, 2.29 है, ठीक है। आर्मस्ट्रांग कट गया, इस 2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, √2 इंटू √2, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या है 2.238 आर्मस्ट्रांग, और नीचे में क्या है √2, तो एक √2 के साथ एक √2 कट जाएगा, एक √2 के साथ एक √2 कट जाएगा ना। तो क्या बचा, इधर लिख रहा हूँ ना इसको मैं, तो क्या बचा 2.29, नीचे में क्या बचा है √2 और 2.38। जब इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो √2 का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 2.29, √2 का वैल्यू होता है 1.414 इंटू 2.238। इस वाले में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आएगा 1.5 करीब आता है। तो 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। तो हम जो निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे थे साइन थीटा ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू होता है 30 अंश, मतलब साइन थीटा साइन 30 अंश का वैल्यू होता है 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकला 30 डिग्री। तो इस चीज़ को तो याद, कुछ कुछ है जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना, इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जब एंगल की बात आती है तो आपको निकालना पड़ेगा। तो आंसर क्या है इसका 30, आंसर क्या है 30। अब करके देखेंगे मल्टीप्लाई, तो अब 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्सरे डिफ्रैक्शन डज नॉट गिव एनी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, एमरफस सॉलिड इसका आंसर है। हमेशा याद रखेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन, जो एक्सरे इंस्ट्रूमेंट है वो किसका एनालिसिस करता है, तो क्रिस्टलाइन मटेरियल का करता है। क्रिस्टलाइन मटेरियल मतलब जिसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट को दो डिफरेंस के फॉर्म में, क्रिस्टलाइन और एमरफस। तो क्रिस्टलाइन मतलब जिसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जिसका हर एक एटम्स रेगुलरली अरेंज होता है। एमरफस मतलब रेंडम, तो रेंडम जो अरेंजमेंट है ना उसको क्रिस्टलीय डिफ्रैक्शन में नहीं दिखाया जा सकता। तो इसलिए आंसर क्या है, डज नॉट गिव एनी स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन। तो कैसे का, एमरफस सॉलिड के सब के सब आयनिक है, मेटालिक है, मॉलिकुलर है, सब क्या है, ये सब के सब क्या है, क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, ठीक। तो आंसर क्या है इसका 4, एमरफस सॉलिड। इस चीज को भी याद रख सकते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेट में भी। अगला देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फॉर आर्थोरोम्बिक सिस्टम द एक्सियल रेशियोज आर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड द एक्सियल एंगल्स आर। तो आपको जो 8 क्रिस्टल सिस्टम होता है, 8 क्रिस्टल सिस्टम होता है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, आर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, क्यूबिक होता है। तो इस टाइप से 8 क्रिस्टल सिस्टम हो, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। उसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी वाला भी कॉन्सेप्ट, ए भी इक्वल होता है कि नॉट इक्वल, जो भी है टेबल में देखेंगे उसको, और एंगल वाला चीज़ आपको पता होना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो एक्सियल रेशियो क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, तो एंगल क्या है आर्थोरोम्बिक के लिए आंसर है सी, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये सब तो डायरेक्टली आपको याद रखने वाला चीज़ है, इसमें समझना कुछ नहीं है ना, आपको याद रखना पड़ेगा। आंसर क्या है इसका सी। इस टाइप से क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। देखो इस टाइप से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल इज रिप्रेजेंटेड बाई ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये तो हो गया एक्सिस, एंड एंगल भी इक्वल नहीं होता, ए नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका आंसर है ट्राइक्लिनिक। आंसर क्या है ट्राइक्लिनिक। इन सब का आपको पता होना चाहिए ऐसी। क्लियर, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। अगला एक क्वेश्चन इस टाइप से भी देखने को आपको मिल सकता है, इसलिए मैंने लिया है कि क्वेश्चन देखिए सभी कॉन्सेप्ट का मैं एक एक क्वेश्चन लेता हूँ। इससे क्या होगा, आपको रफली आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है। तो फॉर टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन द रेडियस रेशियो शुड बी। अब इसके लिए एक टेबल है जिसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखो लेस देन अगर 0.55 हो तो ये होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दिया CN, CN मतलब कोऑर्डिनेट 2। स्ट्रक्चर क्या होता है लीनियर, मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको, है ना। तो 1.55 से लेकर के 0.225 तक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, और स्ट्रक्चर क्या होगा ट्राइएंगुलर प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर देखने को मिलेगा आपको। अगर 0.225 से लेकर के 0.414 तक जाता है तो ये होता है 4 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल।
0.414 से लेकर के 0.732 जाता है, तो ये होता है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये होता है ऑक्टाहेड्रल। क्लियर। फिर 0.732 से लेकर के 1.000 तक जाता है, तो ये होता है 8 कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको बोलते हैं क्यूबिक। फिर उसके बाद अगर 1 से ज़्यादा है, 1.000 से अगर ज़्यादा है उसके बाद, तो ये सब क्या कहलाता है, ये कहलाता है 12। अब ये कहलाता है CCP या फिर HCP। CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हमसे पूछा क्या गया है, टेट्राहेड्रल का पूछा गया कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ, तो आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर टेट्राहेड्रल में क्या है 0.255 से लेकर के 414 तक, तो आंसर क्या है डी, ये 5 है। ठीक, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इस 0.414 को किस में इंक्लूड करें। यहाँ पे देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर है 0.155, अब देखिए यहाँ पर देखिए 0.2555, इसमें भी 0.255 है, तो अगर 0.225 सॉरी 0.225 यहाँ पर भी है, 0.225 यहाँ पर भी है। एक बार अच्छे से कर देता हूँ इसको मैं, कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए 0.225 यहाँ पर भी है और 0.225 यहाँ पर है, तो किस में इंक्लूड करेंगे, तो आगे वाले में इंक्लूड करेंगे, इसमें नहीं करना है ऊपर में, उसके आगे वाले में इंक्लूड करेंगे, जहाँ से वो स्टार्ट होता है ना उसमें इंक्लूड होता है वो। ठीक, जैसे 0.414 है, 0.414 तो इसमें इंक्लूड होगा वो। ठीक है, तो ये सब चीज़ रफली एक आइडिया होना चाहिए। तो इस टाइप का टेबल आपको रिवाइज करा दिया मैंने, आप इसको नोट्स में बना लें इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पैटर्न आपको देखने को मिलेगा सॉलिड स्टेट में। और मैं इसके बाद एक पार्ट और लेके आऊँगा सॉलिड स्टेट का, फिर 3 पार्ट में हम सॉलिड स्टेट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर के साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट और सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।